जो बोला करते हैं वो तेवर में कमी नहीं आया है। आप उनका जो है अभी जो है भाषण जितना भी जहाँ गए हैं उनकी भाषण में सुनिए, आपके शिक्षा पर उन्होंने बोला है, रोजगार पर उन्होंने बोला है, जो सामाजिक समन्वय नहीं बन पा रहा है उस पर उन्होंने एकदम बेशक बहन जी का आशीर्वाद और आकाश आनंद जी, हमारे आदरणीय आकाश आनंद जी है, आदरणीय बहन जी हैं, जो भी दिशा निर्देश प्रदेश कमेटी के दायरे में आता है, हमारे प्रदेश के लोग जो भी हमारे प्रदेश के जो भी समर्पित संगठन के साथी हैं उनके बीच में जैसा निर्णय देंगे उसके अनुसार जो है प्रदेश के तमाम वर्कर जो है इस बार समर्पित हो गए हैं कि वे हमारे वगैरह जो है बिहार में सरकार नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से तो ईवीएम में तो गड़बड़ी का आरोप जब लगा रहे हैं तो इस हिसाब से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कैसे देखते हैं इस फैसला को? अभी जो है पिछले दिनों जो है उपचुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, 4 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें बसपा एक जगह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की। इसके बावजूद भी 3 सीटों पर जो है चुनाव था जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा बसपा का। तो आपको नहीं लगता कि बिहार में आकाश आनंद को आना चाहिए था चुनाव प्रचार करने के लिए? देखिए, बहन जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय आकाश आनंद भी चल रहे हैं, हमारे रामजी गौतम साहब भी चल रहे हैं, और वहाँ केंद्र की जो राष्ट्रीय स्तर की जो सोच होती है, क्या सोच होती है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। बहन जी क्या सोच रख कर जो है आदरणीय आकाश आनंद जी जितनी भी कई स्टेटों में चुनाव था जहां भी उनको जो है समय देना था संगठन के माध्यम से उन्होंने दिया। तेवर वो खत्म हो चुका है आकाश आनंद का, जो पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ बोलते थे वो तेवर खत्म हो गया। हरियाणा चुनाव था और हरियाणा कह रहे हैं, ये विधानसभा का चुनाव झारखंड में था, महाराष्ट्र में चुनाव था, तो वहाँ पर बहन कुमारी मायावती की तरह ही वो कागज़ पे लेकर पढ़ रहे थे, जबकि पहले लोकसभा का चुनाव में वो दहाड़ रहे थे शेर की तरह। कहाँ कमी है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं पहले? क्या नहीं, देखिए आदरणीय आकाश आनंद पहले भी वो बोला करते थे, पहले भी बोला करते थे, लेकिन देखिए पार्टी अनुशासित पार्टी है, और अनुशासित पार्टी जो आप आरोप लगाते हो या बीजेपी या अन्य दल के जो लोग आरोप लगाते हैं या अन्य दल के लोग जो भी हैं बहन जी पे, उस भावना को आप खंडित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास प्रमाण रहेगा, मेरे पास प्रमाण रहेगा जो हमने बोला है, लेकिन अन्य दल के पास वो प्रमाण है। रही बात जो है जो आकाश आनंद सर बोलते हैं, जो बोला करते हैं, वो तेवर में कमी नहीं आया है। आप उनका जो है अभी जो है भाषण जितना भी जहाँ गए हैं उनकी भाषण में सुनिए, आपके शिक्षा पर उन्होंने बोला है, रोजगार पर उन्होंने बोला है, जो सामाजिक समन्वय नहीं बन पा रहा है उस पर उन्होंने बोला है, हर बिंदुओं पर उन्होंने उंगली उठाया है, और जिनकी सरकारें चल रही हैं उनसे प्रश्न भी किया है, और जनता से भी उन्होंने अपील किया है कि आपके बीच में यदि वो आते हैं तो उनसे आप पूछो कि हमें शिक्षा कब मिलेगा, हमें रोजगार कब मिलेगा, हमारी सामाजिक जो ताकत आप छीड़ कर रहे हो हमारी ताकत वापस कब आएगी, हम पर अत्याचार कब होगा, हम शोषण के शिकार है उसको आप बंद कब करोगे, हमारा वोट लेते हो, हम पर राज करते हो, हम पर ही जो है फिर शासन करते हैं, उस शासन से मुक्ति कब मिलेगी? हमें इस देश को जो है जिसके लिए सरकार बनाई जाती है उस पर काम कब करोगे? ये तो आकाश आनंद सर जो है खुलेआम मन से प्रश्न करते हैं। क्या पूछो, जनता से सवाल पूछने के लिए आप पूछो कि ये कब हमको दोगे? जो बहन जी ने 4 बार की शासन में दिया वो चीज़ हमें कब दोगे? ये तो ओपन बोलते हैं, कमी कहाँ आई है? तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं एकदम बेशक। बहन जी का आशीर्वाद और आकाश आनंद जी, हमारे आदरणीय आकाश आनंद जी है, आदरणीय बहन जी हैं, जो भी दिशा निर्देश प्रदेश कमेटी के दायरे में आता है, हमारे प्रदेश के लोग जो भी हमारे प्रदेश के जो भी समर्पित संगठन के साथी हैं उनके बीच में जैसा निर्णय देंगे उसके अनुसार जो है प्रदेश के तमाम वर्कर जो है इस बार समर्पित हो गए हैं कि वे हमारे वगैरह जो है बिहार में सरकार नहीं बनेगी। ये हकीकत है कि वे देखिए, हम लोग जो अभी ये टेलर था, रामगढ़ सीट टेलर था, वो हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो हराया गया है। कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए हराया गया है कि जब अमिका यादव के यहाँ जीत की घोषणा हुई कि अमिका यादव जीत गए हैं, तो जीता हुआ सीट वो आदमी जो है खरीद कर जो है लेकर जा सकता है, तो जो है 1362 वोट पूरे विधानसभा में कोई मायने नहीं रखता है। हमें नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो है समाज का जो समर्पण रहा वो छत्तीस पिंटू यादव के प्रति रहा, उसमें कहीं खोट नहीं है। कहीं ना कहीं सिस्टम का जो है, सिस्टम पर
कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा है मन में हम लोग का जो है। सिस्टम माने ईवीएम का सवाल उठा। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं ये है जिसकी वजह से रामगढ़ का सीट जिस पिंटू यादव के सचिश यादव के साथ जो है हजारों हजार की संख्या में लोग अपने दम पर चलते थे उसको आशीर्वाद देकर, उस सतीश यादव कभी हार नहीं सकता है। वो सिस्टम से ही हारा है, समाज के दायरे से वो बहुत पहले चुनाव जीत चुका था, उस सिस्टम ने उसको हराया है। और बहन जी का जो अभी आप उनका सुने होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी आदरणीय बहन जी ने जो किया था, वो ईवीएम पर बहन जी ने उस सिस्टम को सुधारने की बात कही थी। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का देन है कि पूरे देश में इस सिस्टम के माध्यम से ये राज लोग कर रहे हैं। जनता का ये प्रधानमंत्री या पूरा स्टेट में जो है कहीं कहीं एक आध दो स्टेट में छूट दे रहे हैं ना, तो कहीं जो है जनता की जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का जनादेश है। जिसका उदाहरण है कि आप पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी 5, 6 या 7 हैं, तो पूरे जब देश में 6-7 राष्ट्रीय पार्टी हैं तो जो मीडिया वाला जो स्पीच करता है या जो आंकड़ा लेता है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा करता है, बीएसपी का क्यों नहीं चर्चा करता है? क्यों नहीं करता है? जब राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, पूरे देश में वो चुनाव लड़ती है और पूरे देश में बहन जी की ताकत है, बहन जी की सोच है, कांशीराम का जो है प्रभाव है, वो ताकत है, वो तेवर है, वो जुनून है, जो समाज के प्रति दर्द कसक और पीड़ा है बहन जी का, वो दिखाई देता है। फिर तू क्यों नहीं दिखाता है? चाहेंगे पिछले दिनों जो है बहन कुमारी मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं उपचुनाव में हारने के बाद कि फर्जी वोट डाले जाते थे पहले, अब ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव है वो चुनाव अब कभी नहीं लड़ेगा बसपा। तो इस हिसाब से तो ईवीएम में तो गड़बड़ी का आरोप जब लगा रही हैं तो इस हिसाब से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कैसे देखते हैं इस फैसला को? देखिए, वो बहन जी का राष्ट्रीय स्तर का मामला है, हमारी लीडर हैं, हमारी जिंदा देवी हैं, हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, और जो भी वो निर्णय लेती हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज का हित होता है। ये हकीकत है, अभी समाज इसको नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चैनल के माध्यम से मैं समाज को SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बहन जी का जो भी फैसला होता है वो समाज हित में होता है, समाजी सोच के तहत होता है। तो कहीं ना कहीं बहन जी जो निर्णय लिया है वो कल उसका जो है खुलेआम रास्ता दिखाई देगा कि बहन जी ने ये निर्णय समाज के लिए किया है कि अपने लिए किया है। बहन जी का कोई भी निर्णय अपने लिए नहीं होता, वो समाज के लिए होता है। और समाज के दायरे में बचकर जो है बीएसपी काम करती है, समाज के दायरे से बाहर होकर बीएसपी कभी काम नहीं की है। बशर्ते समाज को बांटने वाले, समाज को गुमराह करने वाले तमाम तरह की बातें बहन जी के बारे में, पार्टी के बारे में लोग कहते हैं, जो कि हमारे समाज को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस कांग्रेस ने 45 वर्षों तक राज किया पूरे देश में और वो संविधान को आज लागू नहीं कर पाया, और उसी को लेकर जो है बहन जी को जो है गठबंधन में बहन जी जो है सबसे बड़ी लीडर हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी देश की जो है यदि सबसे बड़ी नेता हैं तो वो बहन जी हैं आज के डेट में। और उस नेतृत्व को जो है ये लोग नकारने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। एक दल जो है संविधान को बचाने के नाम पर जो है वोट मांगा और एक वर्ग जो है संविधान को बदलने का नाम वोट मांगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस बात को नहीं समझ पाए, 2 दलों में बंट गए, पूरा देश को 2 दलों में बांट दिया, कांग्रेस और NDA और इंडिया, 2 भागों में बांटकर और बीएसपी के लोगों को गुमराह कर वोट का मलाई खाया। इसका तीसरा उदाहरण है, यदि हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझ रहे हो तो इसको सीरियस लेना। इसलिए कि सदन के अंदर राहुल गांधी जाते हैं तो किसका फोटो दिखाते हैं, और वोट मांगने जाते हैं तो किसका फोटो दिखाते हैं। केजरीवाल जो है वोट किसके नाम पर मांगता है, मैं अंबेडकर को ये कर दूंगा, वोट कर दूंगा। अब जो वो नोट पर जब नाम छपवाने की बात होती है तो किसका कहता है कि नोट पर नाम छपना चाहिए, लक्ष्मी का। अब ये मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप देखिए, आपको देखना है। तो जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, मैं जनता से अपील करूंगा उसके साथ भी आप 2027 में जो यूपी में चुनाव हो रहा है इसका जो है बदला आप लोग 2027 में बहन जी के नेतृत्व में चलकर उनको आदर्श नेता मानकर करो। और फिर अगला जो है चुनाव यदि लोकसभा का आता है तो एक साथ एक बार
बहन जी के नेतृत्व में, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो सांसद की शेरनी भी रही है और देश की भी शेरनी है, आयरन लेडी हैं, वो जिंदा देवी हैं। अपने देवी को पहचानने का ये लोग प्रयास करें। जिस दिन अपने जिंदा देवी के लोग पहचानने लेंगे, मैं दावे के साथ कहा, पूरे देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। तो ये थे लालजी राम जी, जो प्रदेश महासचिव हैं बिहार के। इन्होंने तमाम तरह का मैंने सवाल किया और ये इन्होंने का जवाब दिया, और इनके जवाब को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक यू।